हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों हम अपनी मैथ्स की जो एक्सरसाइज 1 हैं वो कर रहे थे, जिसमें हम अपने 3 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, और उसी में अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि वो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्या है, हमारे कुछ कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो है फ्रैक्शन। अब आप मुझे बताइए फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो बच्चों जो फ्रैक्शन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है, अ पार्ट ऑफ होल। अब इसका क्या मतलब है भाई, अ पार्ट ऑफ होल। अब आप समझ लीजिए, पिज़्ज़ा तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। पिज़्ज़ा क्या होता है, ऐसे गोल होता है। ठीक है, ऐसे गोल होता है। ठीक है, और वो डिफरेंट अलग अलग पीसेस में कटा होता है। मान लिया इसको पीस में काटते हैं, चलिए। ऐसे ही तो कटता है बच्चों पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा ऐसे ही तो कटता है। ठीक है, अब इसके पार्ट गिनते हैं, कितने हैं इसमें पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मान लीजिए भाई ये एक पिज़्ज़ा है और ये कितने स्लाइसेस में कटा है, 8 स्लाइसेस में कटा है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी हेल्प से फ्रैक्शन क्या होता है। अब मान लीजिए हमने किसी इसका एक पार्ट निकाल लिया, ये वाला पार्ट निकाल लिया, थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, भाई ये एक पार्ट है, एक पार्ट मैंने निकाल लिया। ठीक है, एक पार्ट मैंने निकाल लिया ना भाई, थर्ड पार्ट निकाल दिया, तो वो एक ही तो पार्ट है अपने आप में। एक पार्ट निकाल लिया, कितने में से, 8 में से। ठीक है, तो क्या हो गया फ्रैक्शन, अ पार्ट, यानी कि एक पार्ट, और पूरे में से एक पार्ट जो निकाला जाता है वो हम कहते हैं अ पार्ट ऑफ होल। फिर से बताता हूँ बच्चों, हमने एक पिज़्ज़ा लिया था जिसके अंदर थे 8 स्लाइसेस। कितने थे, 8 स्लाइसेस। अब मैंने इसका जो तीसरा पार्ट है ये बाहर निकाल लिया, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1/8। क्यों, क्योंकि 8 भागों में से मैंने एक भाग निकाल लिया। समझ रहे हैं, 8 पार्ट्स में से, टोटल 8 पार्ट में से एक पार्ट मैंने निकाल लिया। तो इसी तरह से इसी इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं अ पार्ट ऑफ होल। पूरे में से जो भाग हम निकालते हैं या जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो। ठीक है बच्चों, ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब कुछ ये जो फ्रैक्शन होता है ये अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। पहला है बच्चों इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्या, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो सकते हैं इसके। एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों इसके कुछ भी हो सकते हैं, 1/3, 2/5। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूमरेटर ऊपर वाला है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, इसमें भी ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। किसे कहते हैं, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका क्या है, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब भाई हमें न्यूमरेटर को बड़ा करना है, यानी कि 5/4। ठीक है, 3/2, 7/4। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इनका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाली संख्या इनकी बड़ी है। तो इनको ही हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब भी हमें कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा होता है उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब देखते हैं इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए पहले वाला फ्रैक्शन ले लीजिए, क्या है, 5/4। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, आप 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 5 को ऐसे रखिए और 4 को ऐसे, ऐसे तो करते हैं, इसका मतलब बेसिकली डिवाइड ही तो होता है। तो इसको करेंगे 4 1 4, सबसेट करके क्या आएगा, रिमाइंडर 1। और इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से करके, यानी कि पहले इसको लिखिए 1। ठीक है, फिर इसको लिखिए ये वाला 1, और लास्ट में डिवाइडेड बाय 4। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये वाला लीजिए 3/2, 3/2। अब इसको कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, पहले 3 को लिखिए, फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, 2। ठीक है, तो 2 1 जा
2, 3 में से 2 गए 1, मतलब बेसिक डिवाइड करना है। अब यहाँ से लिखना शुरू करिए 1, ठीक है। अब ये वाला 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो सिंपल है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, वो तो बेसिकली यही होता है जो हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि 1, 1/4, 2, 1/3, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। सिंपल है। हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन को हमने क्या कहा, अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है। कि टोटल भाग, टोटल पार्ट्स में से जिस भाग की पार्टिकुलरली बात की जाती है वो भाग। जैसे कि पिज्ज़ा था, ये 8 भागों में डिवाइडेड था, हमने तीसरा पार्ट इसका बाहर निकाल लिया, तो हमने क्या कहा, 8 में से एक भाग निकाल लिया, यानी कि 1/8, ठीक है। यानी पूरे का एक भाग, ठीक है। और फिर हमने इसके कुछ पार्ट्स पढ़े फ्रैक्शन के। पहला हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हमने क्या कहा, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, सॉरी, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। भाई 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब आप देख लिए हर एक एग्जाम्पल में न्यूमरेटर बड़ा लिखा है, ठीक है। और फिर हमने कहा जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा होगा उसे हम कैसे, किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे, डिवाइड करके, ठीक है। यहाँ हमने डिवाइड करना देखा। फिर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हम समझ ही चुके थे इसकी हेल्प से, जो इस फॉर्म में लिखा होता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। सिंपल है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कंसेप्ट है नंबर लाइन। क्या है बच्चों, नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं भैया नंबर लाइन क्या है। बेसिकली इस नंबर लाइन पे ही आपके क्वेश्चन नंबर 4 आगे जो आपसे सवाल है वो इसी नंबर लाइन पे बेस है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है नंबर लाइन। अ नंबर लाइन इज व्हाट ऑन विच वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसके ऊपर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन के बीच में बच्चों हम हमेशा को 0 को रखते हैं। किसको रखते हैं, 0 को। और 0 के जब हम राइट साइड में चलेंगे, 0 के राइट साइड में, तो लेंगे सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 0 के राइट साइड में लेंगे सारे पॉजिटिव नंबर। कैसे नंबर, पॉजिटिव। कैसे नंबर बच्चों, पॉजिटिव नंबर। और 0 के लेफ्ट साइड में लेंगे नेगेटिव नंबर। कैसे नंबर, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। कैसे लेंगे, देखिए 0 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे। और ये अगर लेफ्ट साइड में हम चलेंगे तो कैसे लेंगे, -1 आएगा, क्योंकि माइनस लेते हैं लेफ्ट साइड में। फिर आएगा -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, ठीक है बच्चों। तो यही होती है हमारी नंबर लाइन होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ें, चलिए अब हम देखते हैं जो हमने डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस पढ़े हैं, इन फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ही हमें देखना है, और उसी पर बेस हमारे क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो अब वो देखते हैं हम, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। अब मान लीजिए हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किसको करना है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जिसका न्यूमरेटर होता है, बताइए, न्यूमरेटर होता है छोटा। न्यूमरेटर कैसा होता है, छोटा, और डिनोमिनेटर होता है बड़ा। इसलिए मैंने ऐसा निशान लगाया, ठीक है, कि जहाँ नोक होती है वो छोटा होता है, जिसके ऊपर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर कैसा है इसमें, छोटा। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिया 2/3, तो ये अपना आप में प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इस नंबर को देखते हैं हम, इस नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों। अच्छा, इसी के आगे एक नोट डाल के बात लिखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में ही, कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। लिखिए बच्चों, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, बस आप लिख लीजिए पहले इसको। क्या लिखना है,
प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1 ऑन नंबर लाइन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा नंबर लाइन पे। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब हम इस बात को समझेंगे कैसे। चलिए भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, 2/3 है, तो बच्चों आप मुझे बताओ ये हमेशा 1 से छोटा ही तो होगा, है ना भाई, 1 से छोटा ही तो होगा। ये 1 कब होता अगर ऊपर वाली संख्या 3 हो जाती। भाई अगर ऊपर वाली संख्या 3 हो जाती और नीचे वाली भी 3 है तो 3/3 = 1 आ जाता। ठीक है, तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 1 से छोटा होता है। क्या होता है, 1 से। अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल लिए थे, तो ये क्या क्या है, सारे 1 से छोटे होंगे ये हमेशा बच्चों। ठीक है, 1 से कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1 से कोई संख्या छोटी है तो यानी कि 1 से तो वो छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, तो इसीलिए क्या है वो, इसीलिए वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, बीच में रखा हमने 0 को। अब सबसे पहले हमने देखा हमारा नंबर है पॉजिटिव। बच्चों कहीं नेगेटिव निशान आपको लगा हुआ दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, मतलब हमारा नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब हमने देख लिया हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहाँ लाई करता है, 0 और 1 के बीच। कहाँ लाई करता है, 0 और 1 के बीच। तो हम केवल 1 लेंगे, उसके आगे के नंबर नहीं लेंगे। तो 0 के बाद हमने 1 ले लिया, या लिखने को आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 0 और 1 के बीच में ही करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे ये हमने बता दिया, क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 1 से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आता है कहीं ना कहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। भाई 0 और 1 के बीच आता है, ये हमने देख लिया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था जब प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया था, अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि जो नीचे वाला होता है वो होता है होल, बड़ा, यानी कि 3 में से 2 पार्ट लिए हैं। 3 में से, जैसे पिज्ज़ा वाला एग्जाम्पल देखिए, हमने तीसरे पार्ट को बाहर निकाला था, यानी कि टोटल 8 पार्ट थे, लेकिन 8 में से हमने कौन सा लिया था, 1 पार्ट लिया था। ठीक है, इसको सेम वैसे ही मान लीजिए कि 3 में से 2 पार्ट लिए हैं। तो सबसे पहले ये मान लीजिए, इस हमें 0 और 1 के बीच करना है, तो जो 3 पार्ट है टोटल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 0 और 1 के बीच, 0 और 1 की जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप ना, ये वाली, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे इसके बीच में 2 कट लगाने पड़ेंगे, 1 2। अब देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, कैसे मैं दिखाता हूँ। एक पार्ट ये हो गया 1, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। क्या कहा बच्चों मैंने, सबसे पहले मैंने कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगा, तो हम केवल 0 और 1 के बीच की ही बात करेंगे और किसी की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि जो नीचे वाली संख्या है, जितनी भी संख्या है उसको, इस पूरी को 0 और 1 को उतने पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कितनी है, 3, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे बीच में 2 कट लगाने पड़ेंगे। मैंने एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 में। कैसे, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट। इसके बाद क्या करेंगे, अब 3 में से मुझे लेने कितने हैं, 2, तो 2 पार्ट पे निशान लगा दीजिए। 2 कैसे लेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करा, 1 और ये 2, कितने पर 3 में से कितने पार्ट लेने हैं, 2, तो 0 से चलना स्टार्ट करा, 1 और ये 2, तो यही क्या आ जाएगा मेरा, 2/3। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों ये माइनस का होता, सपोज करिए अगर ये माइनस का होता तो क्या करते हम। ठीक है, सपोज करिए भाई ये माइनस का होता, क्या है एग्जाम्पल, -2/3 होता, तो बीच में तो हम 0 को ही रखते हैं। ठीक है, और मैंने क्या कहा आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, लेकिन अब ये माइनस का है तो अब हम माइनस वाली साइड चलेंगे, तो क्या लेंगे हम, -1 रहेगा तो 0 और 1 के बीच में ही। ठीक है, अब क्या है, 3 है नीचे, तो इसको नीचे वाले को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, बीच में 2 कट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब जितने पार्ट में डिवाइड करना है उसका 1 कम करके उतने कट लगा दो। मान लीजिए अगर यहाँ 4 होता तो हम 3 कट लगाते तो हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता। अब हमारा कितना है, 3 है, हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने कट लगाऊं, 2, 1 और ये 2। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, देखिए कैसे, 1 पार्ट। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला हो गया ना बच्चों, 3 पार्ट। अब मुझे लेने कौन से हैं, 2/3 वाला, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यानी कि मुझे 3 में से 2 लेने हैं, तो 1 और ये 2। ठीक है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, -2/3। जब बस इतना ध्यान रखना, जब पॉजिटिव हो तो 0 के राइट साइड चलिए, जब नेगेटिव हो तो 0 के
लेफ्ट साइड चलिए। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है बच्चों इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है बच्चों, चलिए भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों बहुत सिंपल है ये सारे के सारे। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने क्या बताया था आपको, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मान लीजिए 3/2। ठीक है बच्चों, क्या लिया मैंने एग्जाम्पल 3/2। भाई न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, है ना, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे तो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए साइड में डिवाइड करते हैं। 3 को रखा डिवाइड के अंदर और 2 को रखा बाहर। 3 ऊपर वाले को रखेंगे अंदर, नीचे वाले को रखेंगे बाहर। अब डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 से तो बच्चों 1 बार ही तो चलेगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इस 1 को लिखा सबसे पहले बाहर, ठीक है, फिर इस 1 की बारी आई, इसको लिखा ऊपर, और फिर इस 2 की बारी आई, इसको लिखा नीचे। ठीक है, हमने यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ ये लिखा पहले हमने 1 बाहर, फिर इस वाले 1 को लिखा हमने ऊपर, और फिर यहाँ पे आगे 2, इस 2 को लिखा हमने नीचे। तो इस प्रकार हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो ये क्या बन गया मेरा 1/2। अब इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद जो मिक्स फ्रैक्शन आया उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कर ली, बीच में रखेंगे हम 0 को। अब देखा हमने अपना नंबर तो पॉजिटिव है, यानी कि हमें राइट साइड में चलना है। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। अब भाई ये 1 और 1/2 है, कहने का मतलब ये दो नंबरों से मिलके बना है बच्चों। एक तो इसके अंदर 1 है और एक है इसके अंदर 1/2। ठीक है, कहने का मतलब ये 1.5 है। कितना है, 1.5, 1.5 है ये। ठीक है, अब आप इसको देख के मुझे बताइए, भाई ये 1 है और इसमें 1/2 है, यानी कि ये 2 से तो छोटा है बच्चों। ये पूरा नंबर 2 से तो छोटा है और 1 से बड़ा है, क्योंकि एक तो इसमें 1 है और 1/2 भी है, यानी कि 1 से तो बड़ा ही है। लेकिन 2 नहीं है बच्चों ये। ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, 2 से छोटा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा हमारा। ठीक है बच्चों, किस में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। अब सपोज करिए अगर हमारा होता 2 1/3 होता, तो ये कहाँ लाई करता हमारा। अब भाई हमारा कितने नंबर से बन के बना है, ये 2 से और 1/3 से। ठीक है, अब ये कहाँ लाई करेगा मेरा नंबर, इस ये पूरा नंबर कहाँ लाई करेगा। भाई ये 2 से तो बड़ा है, लेकिन 3 तो नहीं है, 3 से तो छोटा है, तो ये कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहाँ हमारा नंबर लाई करता है। तो ये वाला नंबर हमारा कहाँ लाई करेगा बच्चों, 1 और 2 के बीच। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने नंबर लाइन पर नंबर ले लेते हैं। 0 1 और 2 हमारा नंबर कहाँ लाई करेगा बच्चों, 1 और 2 के बीच। ठीक है, अब देखते हैं 1 तो अब बच्चों मुझे 1 लेना है नंबर लाइन पे, तो 1 क्या होगा, 0 से लेके 1 तक ये डिस्टेंस 1 ही तो होगी। तो इसको तो मुझे देखने की ज़रूरत है नहीं कि ये तो यहाँ तक 1 हो गया। ठीक है, मुझे देखना है केवल 1/2, ये देखूंगा मैं आगे। क्या कहा बच्चों मैंने कहा 1 और 1 इसको मुझे पूरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 1 को देखने की तो मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक ये है तो 1 ही, तो यहाँ तक तो मेरा 1 हो गया। केवल मुझे देखना है 1/2 को। ठीक है, इसको कैसे देखते हैं हम, सेम जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन करते थे। कैसे, ये टोटल है, जो नीचे वाला है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसको 2 पार्ट में, जो 2 लिखा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे बीच में एक कट लगाना पड़ेगा। ये मैंने एक कट लगा दिया तो मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब 2 में से मुझे पार्ट कितने लेने हैं, 1, तो 2 में से पार्ट लेने हैं मुझे 1, तो यहाँ से चलना शुरू करिए, 1 से आगे। यहाँ से नहीं चलेंगे बच्चों, हम चलेंगे यहाँ से, लेफ्ट से राइट में चलते हैं, लेफ्ट से राइट में। ठीक है, तो 1 से, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो मैं इसमें आगे चलूँगा 1, तो ये वाला हो जाएगा मेरा 1 से ही 1/2। समझ गए बच्चों कि भाई 1 तो ये रहा और आधा ये रहा, तो क्या बन जाएगा, 1 से ही 1/2। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में जिसको आया होगा, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपको, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या ले एग्जाम्पल,
4/3 लेते हैं बच्चों, ठीक है। 4/3 हमने एक एग्जाम्पल लिया भाई, ये भी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, न्यूमरेटर बड़ा है इसका, डिनोमिनेटर छोटा है। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को लिखेंगे अंदर, ऊपर वाले को अंदर लिखेंगे और नीचे वाले को बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 4 में से 3 गए 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का कैसे तरीका होता है, यहाँ से लिखना शुरू का, ये 1 बाहर, ये वाला 1 ऊपर और ये वाला 3 नीचे। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। अब मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ लिख लेते हैं, क्या आया हमारा 1/3, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए ये हमारा नंबर कहाँ लाई करेगा नंबर लाइन पे। भाई 1 से तो बड़ा है, क्योंकि 1 भी है और 1+3 भी है इसके अंदर, मतलब 1 भी है और 1/3 भी है, यानी कि 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है भाई ये नंबर, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो अपना नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 और 2, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब भाई हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चों देखिए 1 को तो हम कैसे ले सकते हैं, 0 से 1, ये तो मेरा हो गया, यहाँ तक 1 हो गया। अब मुझे किसको देखना है, केवल 1/3 को, उसको देखूंगा मैं आगे वाले इसमें, क्योंकि 1 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 1/3 को मैं यहाँ पे देखूंगा। 1/3 को देखने के लिए हम कैसे करते थे, केवल नीचे वाला देखिए, 3 है मुझे, मतलब कि ये वाला जो है पूरी डिस्टेंस ये 3 पार्ट में डिवाइड करनी है। अब मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करनी है तो बीच में 2 कट लगाने पड़ेंगे, ये मैंने लगा दिए 2 कट। तो क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे, देखिए, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ठीक है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 3 पार्ट में से मुझे लेने कितने पार्ट हैं, एक पार्ट। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करा मैंने, एक पार्ट यहीं तो आया, तो यही क्या हो जाएगा मेरा 1/3। ये मेरा इस तरह से नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है बच्चों, ठीक है, सिंपल है। तो हमने क्या देख लिया बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्रॉपर को कैसे करते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को। मिक्स तो बच्चों आप अपने आप ही समझ के, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं और उसके बाद ही तो हम उसको उसमें करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो ये तीनों पार्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। अब जो अगली हम क्लास करेंगे उसमें हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, उसके 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और फिर बाकी आपको मैं खुद से करने के लिए दे दूंगा, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से ब्रीफ में समझा दिया है, ठीक है। और फिर वो आप अपने आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।